नहीं, जो आपने जीवन में बोया है वही आपको काटना पड़ेगा। शास्त्र तो इतना तक कहता है कि अच्छा कर, नेकी कर और कुएं में डाल। मुसलमानों में एक कहावत है, फकीर लोग का सुनाते हैं, बुरा करूं तो ठीक है, बुरा कर छोड़ो, उसको करना ही नहीं है, लेकिन अच्छा भी कर और उसको भी फेंक। अच्छा भी कोई कीमती चीज नहीं है। आपने किसी को मदद किया तो उसको भी भूल जाइए, आप उसको भी भूल जाइए, उसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर ना याद करिएगा तो ज्यादा फल बनेगा। जैसे बीज हम बोते हैं तो जमीन में क्या करते, जैसे अभी गेहूं का मौसम आ रहा है, तो गेहूं का मौसम आ रहा है तो गेहूं कहां बोएंगे, जमीन में अंदर न डालेंगे, अंधेरे में छुपाएंगे ना उसको, कि ऊपर ही छींट देंगे खेत में। ऐसे ऊपर ऐसे ही छींट देने से धान गेहूं का पौधा नहीं हो सकता है, न गेहूं का फसल प्राप्त हो सकता है। उसको जोत करके अंदर डालना पड़ेगा। अंधेरे में जब रहेगा, बच्चा अंधेरे में रहता है गर्भ में, वहां कोई प्रकाश नहीं रहता है बल्ब का, और अंधेरे में जब रहता है तो विकसित होता है। यानी कभी कभी अंधेरों की भी जरूरत है जिंदगी में, कभी कभी रातों की भी जरूरत है। जिस रात में आप प्रवचन सुन रहे हैं इसका भी जरूरत है। ये काम देगा। ये काम कब देगा? अंतिम समय में, जब जमराज प्राण खींचने लगेंगे ना, तब फिर उस समय ये प्रवचन जो था है ना, ये सुने हैं, इसको अगर रख देंगे तो डर जाएगा जमराज। आपके न धन से डरेगा, न दौलत से डरेगा, न मकानों से डरेगा, न प्रतिष्ठाओं से डरेगा, न पद से डरेगा। सांसारिक किसी भी वस्तुओं से जमराज को नहीं डराया जा सकता। ठीक है, आप आत्मा के बारे में नहीं जानते हैं, परमात्मा के बारे में नहीं जानते हैं। अगर हम पूछ दें कि परमात्मा कौन है, क्या है, तो आप नहीं बता सकते हैं। लेकिन मृत्यु को और मौत को आप रोज देख रहे हैं। मृत्यु रोज घट रही है। एक अज्ञानी व्यक्ति भी जानता है कि कोई मर रहा है, अपने घर के लोग जा रहे हैं, उठ उठ करके जा रहे हैं, नंबर लगा हुआ है, तो कम से कम मृत्यु को तो जानते हैं। तो मृत्यु से कौन, मृत्यु को डराने के लिए आपके पास कुछ है? जब मौत आएगी तो कैसे डराएंगे उसको, कैसे भागेगा आपके पास से? उसी का ही है दवाई, उसी का मेडिसिन है। इसको प्रवचन कहते हैं, भजन कहते हैं। भगवान का नाम जब किया जाता है तो इससे डरता है। जैसे हमने सुना है कि एक भक्त के पास क्या था कि कभी नाम नहीं लिया था। कहानी तो इतनी है कि उसने अपने बेटे का नाम नारायण रख लिया था। समझ रहे हैं? कैसे हम लोग भी रख लेते हैं, कोई ना कोई नाम बच्चे का अच्छा रखते हैं। अच्छा क्यों रखते हैं? कोई अपने बच्चे का नाम राम रख लेता है, कि कोई कृष्ण रख लेता है, कि कोई राधा रख लेता है, कि कोई कुछ रख लेता है, मोहन रख लेता है। यानी चूंकि भगवान का नाम है, अगर बच्चे को भी याद किए तो कम से कम परमात्मा को तो याद कर रही है इसी बहाने। सबसे बड़ी विद्या क्या है? हमारे यहाँ विद्या की परिभाषा दी गई है। पढ़ाई क्या है? एक पढ़ाई होती है, एक विद्या होती है। विद्या क्या करता है और पढ़ाई क्या करता है? बच्चों को हम विद्या सिखाते हैं कि पढ़ाई सिखाते हैं? वहीं बैठ जाओ, पीछे जो आया वो पीछे ही बैठ जाइए आराम से। बच्चों को हम पढ़ाई सिखाते हैं। पढ़ाई खराब चीज नहीं है, लेकिन विद्या भी इसको आनी चाहिए। विद्या का क्या मतलब होता है? विद्या का मतलब होता है जो मुक्ति प्रदान करे, जो हमको शांत होना सिखाए, उसको विद्या कहते हैं। जो हमको अशांत होना सिखाए, बच्चे को आप इसीलिए न पढ़ाते हैं कि कोई नौकरी लग जाए। बोलिए, नौकरी लगना खराब बात नहीं है, लेकिन केवल नौकरी ही लग जाए उसके लिए हम बच्चे को पढ़ाएं, वो ठीक नहीं है। क्योंकि बच्चे को नौकरी लगेगा, फिर नौकरी करके फिर शादी करेगा,
तो क्या वो माता पिता की सेवा कर रहा है? बोलिए। नहीं। हम बहुत से बच्चों लड़कों को देख रहे हैं, नौकरी लगी और बस बीवी को लेकर के चले गए, फिर वो माता पिता को लौट के भी नहीं देखते हैं कि माता पिता को क्या हो रहा है, दुख की तकलीफ। तो बच्चे को विद्या भी सिखाना है, बच्चे को सत्संग भी सिखाना है, बच्चे को संत के पास भी बिठाना है, तब उसके में ज्ञान आएगा थोड़ा सा कि और जिंदगी में कुछ है कि बस इतना ही सा है, बस इतना ही है कि खाना खाए और बस चल दिए, एक मकान बना लिए, 2-4 बच्चा पैदा कर लिए, शादी कर लिए, क्या यही जिंदगी है? इससे और भी जिंदगी ज्यादा है? तो नहीं, इससे और भी जिंदगी ज्यादा है। यानी हमारे भीतर जो बैठा है परमात्मा, उसको अगर हम नहीं जान पाए, जैसे घर के मालिक को हम नहीं जान पाए, आप किनके घर में आए हुए हैं? उनके मालिक को तो आप जानते हैं कि हम उनके यहां जा रहे हैं, तो आपके हृदय में जो बैठा हुआ है उसको जानते हैं? बोलिए। आप ही के हृदय में बैठा है आपका मालिक, और आप उसको नहीं जानते हैं। उसके जानने का साधन क्या है? यही सत्संग जानने का साधन है। जब संतों के पास बैठेंगे तो पहली भक्ति होगी, यानी पहली भक्ति भगवान की भक्ति नहीं होती है, क्योंकि अभी भगवान को तो आप जानते ही नहीं है। तो पहली भक्ति किसकी होगी? पहली भक्ति महापुरुषों की, संत महापुरुषों की, संतों की, विद्वानों की। विद्वानों के पास बैठना, शास्त्रों को पढ़ना, शास्त्र अगर पढ़ने नहीं आ रहा है तो शास्त्र जो जानता है उसके पास बैठना। ज्यादा नहीं, अभी मान लिया कि दिक्कत हो रही है, अभी दिक्कत होगी क्योंकि 1 घंटे में ही दर्द करने लगेगा, बैठिएगा तो कभी इधर दर्द करेगा, कभी इधर चीटी चढ़ेगी, कभी इधर दर्द होगा। दर्द तो होगा। जिस स्त्री को संतान पैदा करना है तो उसको दर्द, बोलिए, जिस स्त्री को संतान पैदा करना है तो क्या उसको दर्द नहीं झेलना पड़ेगा? गर्भ, बच्चा जनने का दर्द भी तो है उसमें शामिल। अगर कोई स्त्री कहे कि नहीं बच्चा पैदा करने से क्या फायदा, उसमें तो बड़ा दर्द होता है कि डॉक्टर ऑपरेशन कर देगा, तो बड़ी झंझटें उसमें हैं, बच्चे को पालना पड़ेगा 9 महीने, हमको कोई डॉक्टर बताएगा कि मिर्च नहीं खाना है क्योंकि बच्चे में मिर्च का रस चला जाएगा गर्भ में, तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर आप बांझ रहेंगे, आप मां नहीं बन सकते हैं। मां अगर बनना है तो दर्द झेलने के लिए तैयार रहिए। उसी तरह से अगर संत बनना है तो फिर परमात्मा के दर्द झेलने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि उसमें भी, क्योंकि वहां भी जन्म कोई ले रहा है आपके भीतर। स्त्री संतान उत्पन्न कर रही बच्चे को, और संत क्या पैदा कर रहा है? परमात्मा को अपने भीतर। जैसे रामायण में 2-3 चौपाई है, बढ़िया सुना देते हैं। प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या बुढ़ापा में जब संतान होता है तो बड़ा सुखदायी होता है, समझ रहे हैं। जवानी में हो जाए तब तो सबको होता है। तो रामायण में कहानी है कि कौशल्या राजा दशरथ चौथेपन के हो गए थे, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं हुआ। और जब संतान भी हुआ तो फिर कैसा हुआ? परमात्मा ही आ गया वहां से।
परमात्मा ही प्रकट लेता है। साधारण बच्चा पैदा लेता है तो कितने हम खुश होते हैं, बोलिए, बधाइयां बजती है कि हमारे यहाँ बच्चे का जन्म हुआ है, मिठाइयां बांटते हैं। आपके यहाँ नियम है मिठाइयां बांटने का, बोलिए, कि तेल बांटने का? जैसे हमारे गांव में नियम है मिठाई बढ़ती है। जैसे पहले बेटा पैदा लेता था तब बढ़ता था, लेकिन अब बेटी भी पैदा लेती है तब मिठाइयां बढ़ती है। क्यों? क्योंकि खाली बेटा बेटा पैदा लेने से क्या होगा, बोलिए? क्योंकि बेटे से विवाह कौन करेगा, बेटे से शादी कौन करेगा? कोई बेटी होगी तब ना। सब कोई कहेगा कि बेटा ही बेटा होना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर स्त्रियां कहती है, चाहे सब लोग चाहते हैं कि बेटा हो बेटा हो बेटा हो। पहले तो बेटियों को लोग मार देते थे गर्भ में ही, कि जन्म ली तो उसको नमक चटा दिए, कि कुछ ऐसी चीज तंबाकू चटा दिए। राजस्थान में गांव है तो वहां एक बुढ़िया रहती थी गांव में, हमेशा बस वो बच्चे को मारने के लिए ही रहती थी। खबर मिला कि लड़की पैदा लिया किसी घर में, बस पहुंच गई वहां, और उसको तंबाकू चटा देगी, नाक में घुसेड़ देगी, मुंह में। लेकिन अब समय आ गया है समझने बूझने का कि लड़कियों की ही उतनी ही संख्या होनी चाहिए जितना लड़कों की। क्योंकि मान लिया जाए कि आपसे कोई प्रश्न करे कि पिछले साल कितने लड़के और लड़कियों की शादी हुई थी, तो क्या जवाब देंगे, बताइए? पिछले साल कितने लड़के और लड़कियों की शादी हुई थी, बोलिए? जितना लड़का के हुआ था उतने लड़के की हुई। तो बस, लेकिन नहीं, कोई सोच के कह देगा कि नहीं लड़का के ज्यादा हुआ था। कितना गन्ने में कह दे कि लड़का के इन साल ज्यादा शादी हो रहे हैं। हाँ, कह देते हैं। थोड़ा और नीचे रखा है। बैठे सीताराम बैठे। एक गिलास जल हमको पिलाइए ना, और एक गीत के बाद और चाय पिलाना पड़ेगा आपको 4-4 गीतों के बीच में। तो हमने अभी कहा कि साधारण बच्चा जब पैदा लेता है किसी को, तो माताएं कितनी प्रसन्न होती हैं, पिता कितने प्रसन्न होते हैं, कि खुश होते हैं। और जब भगवान ही प्रकट अगर ले लें तो फिर क्या कहना। तो रामायण में लिखा है कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। कृपाला प्रकट लिए, कृपाला माने कृपा करने वाले, दया करने वाले। दुष्ट भी तो पैदा लेते हैं, रावण भी तो पैदा लिया था, राम भी पैदा लिए थे। आप रावण को भी पैदा कर सकते हैं और राम को भी पैदा कर सकते हैं। अगर अच्छा काम करेंगे तो कौन पैदा लेगा, कौन आत्मा उतरेगी ऊपर से? राम जैसी आत्मा। राम जैसी माने कोई देवता, कोई अच्छा, यानी जो समाज का भला करे। और ऐसे भी तो बच्चे पैदा लेते हैं जो समाज का बुरा करते हैं, कि लुटेरा बनते हैं, कि चोर बनते हैं, कि व्यभिचार करते हैं, कि गंदा काम करते हैं समाज में। लेकिन उसमें दायित्व किसका है? बच्चे का नहीं, बच्चे का बाद में, पहले किसका? माता पिता का। यानी माता पिता का जैसा मन होगा उसी तरह का संतान उत्पन्न होगा, जिससे माता पिता को बहुत तपस्या करने की जरूरत है। माता पिता बनना आसान बात नहीं है। आप लोग सोचते होंगे कि आसान है, एकदम। पशु बनना आसान है, आदमी बनना कठिन है। और आदमी बनकर के उत्तम संतान पैदा करना, तो क्या होता है कि राजा दशरथ को आपने सुना होगा रामायण में कि चौथे पद में संतान की प्राप्ति होती है। तो फिर क्या कहना, बड़े दिनों से प्रतीक्षा कर रहा है। जिस चीज की हम प्रतीक्षा बहुत दिनों से करते हैं, इंतजार करते हैं, वह जब मिलता है तो बड़ा आनंद आता है। तो कौशल्या बड़ी दिनों से प्रतीक्षा कर रही थी।
फिर प्रतीक्षा रंग लाया। प्रतीक्षा रंग लाता, जल्दी जल्दी कोई चीज मिल जाए तो कोई रंग नहीं लाता है, जल्दी आप खोजेंगे तत्काल अभी दुकान खोल देगा शराब वाला। अभी अगर आपको एक 10 किलो मीट की जरूरत होगी मांस की, तो अभी मांस वाला दुकान खोल देगा अभी। लेकिन अगर कोई उत्तम चीजों की जरूरत हो, मिठाई, वो नहीं खोलेगा आपको, नहीं कहेगा कि नहीं अब कल ले लीजिएगा। कौन 1 बजे रात में मिठाई का क्या करेंगे आप? अरे पहले कहा देते तो हम रखे रहते, अपना 1 बजे भी खोल देते। जब एडवांस आप बुकिंग नहीं करेंगे तब तक नहीं दे सकता। तो राम पैदा लिए हैं लेकिन बड़े इंतजार में। है प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारा। है प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी। रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा। निज आयुध उज ध्यारी जग बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। है प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। दीन दयाला कौशल्या हितकारी। आज की स्थिति क्या है? बच्चे पैदा ले रहे हैं, वो अपने पिता को ही मार रहा है। समाज में आप देखते होंगे कि लोग अपने ही माता पिता का आदर नहीं कर रहा है, हितकारी नहीं है। जो अपना ही हित नहीं कर सकता है, जो अपना ही कल्याण नहीं कर सकता है, वो माता पिता का कल्याण क्या करेगा? तो कहानी कहती है कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो यह न समझिएगा कि आपका हितकारी कोई पैदा नहीं ले सकता। आप अगर ढंग से रहे, नियम से रहे, आपका भोजन सही रहा, आपका आचरण सही रहा, अगर आप चरित्रवान होंगे तो निश्चित रूप से ही कोई ना कोई देवता ही प्रकट होगा यहाँ गर्भ में आकर। बहुत से देवता इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं आकाश में। अब बहुत से भूत प्रेत भी इंतजार कर रहे हैं, जान जाइए आप। तो एक चीज और समझ लीजिए, अगर आपके यहाँ प्रेत आता है, भूत आ रहा है, कोई कि कोई जिन्न आ जाता है, कि कोई बुरी आत्माएं आती है, तो बुरी आत्मा इसलिए आ रही है क्योंकि आपका विचार ठीक नहीं है। समझ रहे हैं? आपके भीतर भय है, क्योंकि भय भीत जो व्यक्ति है उसके घर में कौन आएगा? जो भयभीत है उसके घर में कौन आएगा? उसके घर में देवता नहीं आएंगे। जो पवित्र नहीं है, जिसके घर में भगवान का नाम का उच्चारण नहीं हो रहा है, उस घर में कौन आएगा? जिस घर में साधुओं की पूजा नहीं होती। कबीर ने कहा है, कबीर से कोई पूछा कि किसके घर में भूत प्रेत आते हैं, समझ रहे हैं? उनके पास कोई प्रश्न लेकर के गया था और पूछा कि किसके घर में भूत प्रेत आते हैं, कहाँ देवता आते हैं, कहाँ भगवान आते हैं? उन्होंने कहा कि जी घर साध न पूजिए। सुन लीजिए, इसको गा करके सुना देते हैं पहले। जी घर साध न पूजिए, हरि की सेवा नहीं। जी घर साध न पूजिए, हरि की सेवा नहीं। ता घर मर घट जान
तो कबीर क्या कह रहे हैं, हमने कहा ना कि बंद कर दीजिए दरवाजा, कोई नहीं आने पाए, बिल्कुल लॉक कर दीजिए, कोई आने न पाए, डिस्टर्बेंस कर रहा है। आने जाने में क्या होता है, हमको डिस्टर्ब होता है दिमाग में। जिनको जाना है वो जाइए, आराम से अपना सोइए, रोज सो ही रहे हैं और कर क्या रहे हैं जिंदगी में? जिंदगी तो सोना ही जिंदगी है। में किए हैं कुछ जिंदगी में सोना है साहब। तो सोइए जा करके, सोइए जा करके, मना कोई कर रहा है? जीवन में रह गया। जिंदगी एक जुआ है, चले हम लोग सोते हैं। अगर सोने की इच्छा है चले जाइए, डिस्टर्बेंस नहीं करिए। आ रहे हैं जा रहे हैं, लग रहा है कि यहाँ कोई मदारी गिरी हो रहा है। आराम से सोते जाके कोई आदमी में जानते हैं, कोई माने कुवत ही नहीं रह गया है, माने धैर्य नहीं रह गया है कि 10 मिनट आदमी बैठ सके, 10 मिनट आदमी सुन सके, 10 मिनट आदमी कुछ समझ सके, कुछ पूछ सके, तब ना आनंद आता है कुछ नया नया कुछ कहने में। श्रोताओं पर बड़ा डिपेंड करता है, समझ रहा है? दीवारों को नहीं सुनाया जा रहा, दीवार नहीं सुन रहा है, आदमी यहाँ बैठा, तो आदमी में आदमियत होना चाहिए कि कम से कम गए हैं तो कम से कम घंटा भर बैठे। नहीं सुनना है तो फिर जरूरत ही क्या है बैठने की? तो आदमी, कबीर क्या कह रहे हैं, हम अभी प्रवचन में बोल रहे थे कि कबीर ने क्या कहा। कोई जब पूछने गया कि किसके घर में प्रेतात्माएं आती हैं, किसके घर में देवता की आत्मा आती है और कहाँ परमात्मा प्रकट होते हैं। अब अभी हम परमात्मा की चर्चा कर रहे थे कि राम पैदा लिए कौशल्या के। राम कैसे पैदा लिए उसकी कहानी थोड़ी सी बता रहा है। पिछले जन्मों में राजा दशरथ और कौशल्या मनु और शत्रुपा थे और उन्होंने 1000 साल तक तपस्या किया था। थोड़े दिन नहीं, 1 आध महीना के 2 महीना। हम लोग तो आधे घंटे में कि 20 मिनट में थक जा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं। तो पिछले जन्मों में बहुत तपस्या दोनों किए थे और भगवान जब प्रकट हुए तो बोले कि वर मांगिए आप, हम प्रसन्न हैं आपके ऊपर, 1000 साल से आप हमारे लिए तपस्या कर रहे हैं, तो आप दोनों वर मांगिए, क्या चाहिए आपको? तो क्या करते हैं कि दोनों कहते हैं कि आपको हम पुत्र के रूप में प्राप्त करें, हमारा बेटा बन करके आइए। तो भगवान ने कहा कि लेकिन यह ठीक नहीं है, क्योंकि बेटा थोड़े दिनों में रहेगा, फिर कहाँ चला जाएगा, दुख देता है। बोलिए, बेटा जब होता है तो जान ही रहे हैं, जब राम दुख दे रहे हैं दशरथ को, गए ना जंगल में तो मृत्यु हुई ना, मौत आई ना दशरथ की। तो जब राम दुख दे सकते हैं तो फिर साधारण बच्चे की क्या बात है? उसकी तो आएगी बीवी, वो तो जाएगा ही अपना नौकरी पर लेकर के और अपना रंगरेलियां करेगा, आनंद मनाएगा। कौन देख रहा है बूढ़े माता पिता को? भले बूढ़े माता पिता चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा ये कर जाए, कि वह कर जाए, कि यह कर जाए, लेकिन परिणाम में क्या रहा? हम अपने गांव की ही बात बता रहे हैं। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो कि अपने माता पिता के पास बैठते हैं। हम अपने केवल जीवन के बारे में बता रहे हैं कि हमारे पिता बिल्कुल एकदम बुजुर्ग थे, हो गए थे, संतों को बुलाते थे, हमको बिठाते थे, तुम बैठो यहाँ। हम छोटे थे, हमको संतों के पास बिठाना। इनके पिताजी हमारे गुरु थे तबला के, हम तबला भी बजाते हैं। उनको हम रखते थे 15-15 दिन, हमारे दरवाजे पर ठहरते थे। यानी अच्छी संगति दिए, अच्छा सब कुछ दिए, फिर पढ़ाए लिखाए, फिर हमने ग्रेजुएट किया, MA किए, BEd किए, शिक्षक बने, रिजाइन दिए, फिर महात्मा बने, फिर आज यहाँ है। तो भगवान कहते हैं कि पुत्र रूप में प्राप्त करने से क्या फायदा? तुम तो मुक्ति मांगो कि मुक्त हो जाओ सदा से, ताकि संसार में आना ना पड़े, क्योंकि संसार में कुछ है नहीं। संसार में मूर्ख लोग ज्यादा रहते हैं, अब मूर्खों में रहना बड़ा कष्टकारक होता है, इससे तो मुक्ति मांगो। तो कहते हैं कि नहीं नहीं, एक बार कम से कम आप पुत्र के ही रूप में प्राप्त हो। तो कबीर कह रहे हैं कि जिही घर साध न पूजिए, कहाँ भूत प्रेत रहता है? शांति। तो जिस घर में
संत महात्माओं की पूजा नहीं होती है, सम्मान नहीं होता। संत महात्मा का मतलब क्या समझते हैं? साधु मतलब कोई दाढ़ी बढ़ा लिया है उसको, उसका मतलब साधु नहीं होता। क्योंकि कई लोगों को दिमाग में रहता है कि दाढ़ी बढ़ा लेता है, अब बच्चों को डराता है कि झोलवा में बंद कर ले वो। आमतौर पर वही लोग समझते हैं, जैसे रास्ते में निकलते हैं तो बाबा लइकबा के पकड़ के बंद कर ले झोलवा में। यानी माने महात्मा जो बना है वो कोई बच्चे को डराने के लिए बना, दिमाग में बस यही बात है। और कुछ को उसको पता नहीं है कि साधना करता है कि तपस्या करता है कि और क्या करता है, बस लइका के झोला में भरने के लिए आया है। देहात में उसी प्रकार के ढेर आदमी तो देहात में यही समझता है, लेकिन संत का मतलब क्या होता है हम बता रहे हैं। संत का मतलब विद्वान पुरुष, आचरणवान, चरित्रवान, सदा सत्य बोलने वाला, हिंसा न करने वाला, मांस मदिरा नहीं पीने वाला, झूठ न बोलने वाला, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, समाज को दिशा निर्देश देने वाला, समाज को अच्छी बातें सिखाने वाला, ताकि समाज उठे। अब समाज जो बैठ भी न रहा 10 मिनट, उसको तो सिखाना अभी बैठने के लिए ना। केजी में आप बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए तो क्या करता है? केजी में बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, खेलो कूदो, अपना खेलो कूदो, बैठो, मन है तक पूछ लो। अभी तो बैठने ही उसको नहीं आया, पहले तो बैठना सिखाया जाएगा बच्चों को, तब उसके बाद केजी के पार किया जाएगा, उसको किंडरगार्टन के आगे जाएगा बच्चा, फिर कक्षा 1 में, फिर 2 में, 3 में, कि 4 में, कि 5 में। तो कबीर कहते हैं कि जिस घर में संतों का सम्मान नहीं होता, संत माने विद्वानों, कोई जरूरी नहीं कि वो दाढ़ी बढ़ाए, नहीं भी कोई बढ़ा सकता है। अगर किसी की मर्जी है कि हम ना बढ़ाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी उसमें ढूंढिए कि इसमें कुछ अच्छाई है कि नहीं। तो जी घर साध न पूजिए, जिस घर में साधुओं की पूजा नहीं होती है, सम्मान नहीं होता, रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता, आदर नहीं दिया जाता, हरि की सेवा नहीं, भगवान का कुछ पूजा नहीं किया जाता है घर में, भगवान की सेवा नहीं होती। भगवान की सेवा के मतलब, भगवान की सेवा के मतलब कि कोई अगर आ जाए बाहर से अतिथि, कोई भटका हुआ आदमी आ जाए और भूखा है, प्यासा है, पानी नहीं पिया है, प्यास लगी है उसको, और आपने एक गिलास पानी पिला दिया। जैसे एक चोर था, तो चोर जानते हैं वो क्या काम करता है, चोरी ही करना है उसको, अच्छा काम तो करना नहीं था। तो एक उसने अच्छा काम कर दिया था जिंदगी में। एक महात्मा प्यासे थे, हाँ लेंगे, रख दीजिए, क्या कहानी कह के देते हैं। तो महात्मा को क्या करता है कि चोर था तो जिंदगी भर तो उसने चोरी ही किया था, और तो अच्छा कोई काम किया ना था, क्योंकि चोर तो था ही। लेकिन एक बार क्या हुआ कि एक महात्मा आ रहे थे रेगिस्तान में, उनको बड़ी प्यास लगी थी, तो निवेदन कर रहे थे कि भाई पानी कहाँ मिलेगा, हमको पानी कहाँ मिलेगा, क्योंकि कंठ सूखा जा रहा है, अब हम मर भी सकते हैं प्यासे। तो महात्मा क्या करते हैं कि महात्मा को चोर कहता है कि महाराज और तो हम कोई सेवा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक पान है, समझ रहा है, पान समझ रहा है ना। तो पान का बीड़ा क्या करता है कि चोर जो है वो कहता है कि महाराज इसको ले लीजिए, और फला जगह पानी है, और पानी जहां है वहां तक यह पान जो है आपके मुंह को माने रसों से सराबोर कर देगा, माने रस निकलते रहेगा जीवा से, यानी प्यास बुझती रहेगी, उसको पीते जाएंगे, मीठा पान है, और जब यह पान खत्म हो जाएगा वहां आपको पानी मिल जाएगा उस स्थान पर। केवल एक ही पुण्य किया था बस, और उसी में क्या हुआ कि भगवान प्रसन्न हो गए और कहे कि इसको स्वर्ग भेजो। जब मर के गया वहां तो भगवान ने कहा कि इसको स्वर्ग भेजो, वो खुदे हैरान हो गया, रोने लगा एकदम, चोर जो था, महाराज हमको स्वर्ग क्यों भेज रहे हैं, हमने क्या किया है, हम जिंदगी भर दूसरों को परेशान किए हैं, चुराए हैं। उसने कहा कि ठीक है चुराए हो, लेकिन एक बहुत अच्छा काम भी तुमने किया है, तुमने एक महात्मा का प्राण बचाया। एक महात्मा का प्राण, महात्मा के मतलब कि 10 लोगों में जो प्रकाश फैलाता है। जैसे पहले किताबों में लिखा हुआ था कि महात्मा को मार देने वाले को ज्यादा दंड मिलेगा, न समझे, लिखा है किताब में, लेकिन लोग समझते नहीं है उसको। और बेवकूफ जैसे कैसे प्रवचन जो सुन रहे थे और बीच में कूद रहा है कि ताली बजा रहा है बिना मतलब कि बोल रहा है।
तो ऐसे ऐसे लोगों को अगर कोई मार डाले तो उसको पाप ज्यादा नहीं लगे, थोड़ा सा लगेगा। थोड़ा सा के मतलब कि चलो जीने तो उसको, और क्या, चलो जीने तो। दारू पी करके ही जी रहा है नाली में, तो फिर क्या करना है, जीने दो उसको। जैसे हमने सुना है कि एक शराबी जा रहा था और नाली में लेट गया, क्योंकि शराबी तो जानते हैं उसका प्रसाद क्या है, उसका प्रसाद रहता तो लड्डू मिलता। लड्डू हमने मंगवाया 5 किलो, कि जाने लगेंगे सब लोग तो दिया जाएगा प्रसाद। लेकिन जो नशे में है उसको क्या प्रसाद। तो हमने सुना कि शराबी जो था एक नाली में लेटा हुआ था, तो क्या हुआ कि कुत्ता आ गया। अब मुंह एकदम ऊपर किए हुए था ऐसे। अब कुत्ते की आदत आप जानते हैं, कुत्ता वहीं पेशाब करेगा जहां ऊंचा जगह देखेगा। जैसे मंदिर में देखेगा कि शंकर जी के है इतना बड़ा शिवलिंग, वहां जाके मुतेगा कि पेशाब करेगा। तो देखा कि शराबी मुंह किए हुए ऐसे, मुंह फटा नसे, तो क्या करता है कि डिस्चार्ज कर देता है जाकर के कुत्ता, माने पेशाब कर देता है मुंह में, और क्या, शराबी के। तो शराबी कहता है कि कौन गरम गरम पिला रहा है, उसने कहा, क्योंकि उसको कुछ पता नहीं चल रहा है, नशे में है, धुत है। तो कह रहा है कि कौन गरम गरम पिला रहा। कोई गरम गरम नहीं पिला रहा था, वो तो दे रहा था, डिस्चार्ज कर रहा था। तो भाग्य में तो बहुत लिखा हुआ है, लेकिन आप भाग्य का अधिकारी बनेंगे तब ना। तो फिर परमात्मा कहते हैं, जमराज धर्मराज कहते हैं कि तुमने एक पुण्य किया है। पुण्य क्या किया है, एक महात्मा का तुमने प्राण बचाया, उसको तुमने पान खिलाया था, और उसी के पुण्य प्रताप से और तुम स्वर्ग जा रहे हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और फिर इसके आगे बढ़ते हैं, चाय पी ले थोड़ी।